बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। अच्छा जी, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बकरियों, गाय, भेड़ और इनकी जो जिल्द में चिच्चड़ होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल पैरासाइट्स, जिसे आम अल्फाज में लोग टिक्स बोलते हैं, चिच्चड़ बोलते हैं, पिस्सू बोलते हैं या कुछ भी आप इन्हें कहते हैं। खैर, ये जो जिल्द के अंदर हशरात मौजूद होते हैं, इनको ख़त्म कैसे करना है। अच्छा, इसके बारे में सबको पता है कि इंजेक्शन इस्तेमाल होता है आइवरमेक्टिन या फिर डोरामेक्टिन। 1% और 2% में ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब इसके रिलेटेड जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, मेन चीज़ उन चीज़ों को कवर करना है कि जैसे सवाल पूछा जाता है, क्या ये प्रेग्नेंट जानवरों में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि ये सिर्फ बाहर वाले जो स्किन के ऊपर, जिल के ऊपर कीड़े हैं उनको ख़त्म करेगा या जब पेट के अंदर भी कीड़े हैं उनको भी ख़त्म करेगा। तीसरा सवाल पूछा जाता है इसकी डोज के हवाले से कि इसकी डोज कितनी लगानी है। कुछ लोग ऐसे रफली अंदाज़ा लगा देते हैं कि छोटे बच्चे में 0.5 0.8 ml तक लगा दें, बड़े में 1.23 ml तक लगा दें। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा कि डोज कितनी लगानी है, प्रेग्नेंट बकरियों में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरा सवाल कि ये जिस्म के जो अंदर, मैदे के अंदर कीड़े हैं उनको भी ख़त्म करता है या सिर्फ स्किन वाले जो चिच्चड़ वगैरह हैं उनको ख़त्म करता है। तो पहले इसी सवाल का जवाब दे देता हूँ कि ये ना सिर्फ जो बाहर वाले कीड़े हैं, जो चिच्चड़ हैं, उनको ख़त्म करता है, बल्कि जो पेट के अंदर कीड़े हैं ऑलमोस्ट उन सब को भी ख़त्म करता है। तो ये अगर आपके जानवर में, बकरियों में ज़्यादा चिच्चड़ मौजूद हैं तो आप 7 दिन के वक्फे से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बार आप लगाएं इसकी प्रॉपर डोज से और उसके बाद 7 दिन बाद आप दोबारा लगा लें तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या ये हामला बकरियों में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हामला बकरियों में आप कोशिश करें, वैसे इसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं है अगर ये प्रॉपर डोज के साथ किसी भी स्टेज पे एनिमल में यूज़ किया जाए, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो। तो अगर प्रॉपर डोज से इसे यूज़ करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर डोज थोड़ी ज़्यादा कर दें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे पे आ सकते हैं, तो इसलिए प्रॉपर डोज से इसे यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि जब इनिशियल प्रेगनेंसी हो, स्टार्ट में पहला महीना हो या फिर आखिरी महीने के 20-25 दिन रहते हों, तब कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ना करें। इससे पहले आप इसका इस्तेमाल कर लें तो ये बिल्कुल सेफ तरीका है। उसके बाद आते हैं इसकी डोज पे। अब जैसे ये मैंने आपको इंजेक्शन दिखाया, ये 1% वेट बाई वॉल्यूम से मौजूद है। ये स्क्रीन पे आपको उल्टा नजर आ रहा है। आइवरमेक्टिन है ये 1%, ये 2% में भी अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज कैसे कैलकुलेट करनी है। अब डोज कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं ताकि आपके साथ आसानी हो। तो आपने इसका पहले नंबर पे फार्मूला ये है कि डोज रेट, आपने इसको ज़रब देना है जितना आपके जानवर का वजन है। ज़रब करके जो जवाब आ जाए उसको आपने तकसीम कर देना है इसकी जो प्रिपरेशन है। फॉर एग्जांपल इसकी प्रिपरेशन 1% है तो आप 10 से तकसीम करेंगे। अगर इसकी परसेंटेज 2% है तो आप 20 से तकसीम करेंगे। अब मैं इसकी आपको डोज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके जानवर का जो वजन है वो जिंदा वजन लेना है, गोश्त जो निकालते हैं वो वजन नहीं लेना, जो जिंदा वजन होगा उसका आपने ठीक तरीके से अंदाजा लगा लेना है। अब फॉर एग्जांपल आपके जानवर का वजन है 40 किलो, ठीक है, तो 40 को हम ज़रब देंगे इसकी डोज रेट से। अब इसकी डोज रेट है 0.2, ठीक है, mg, 0.2 mg। तो अब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। अब ये जवाब आ गया 8, ठीक हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 8। अब हम इसको तकसीम कर देंगे इसकी परसेंटेज से। तो परसेंटेज है इसकी 1% था तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.8, ठीक हो गया। तो अगर आपके जानवर का वजन 40 किलो है तो 0.8 इसकी डोज बनती है। तो आप इसको डोज रेट के हिसाब से किसी भी स्टेज पे एनिमल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसे जो प्रेगनेंसी का पहला महीना है उसमें और आखिरी जो 20-25 दिन हैं उनमें आप इसे एहतियात करें कि ना यूज़ करें, उससे पहले यूज़ कर लें। उसके बाद इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि ये पेट के जो अंदर वाले कीड़े हैं उनको भी, अक्सर कीड़ों पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उनको ये किल कर देता है। अब ये तो बात होगी एक इंजेक्शन की। अब कुछ लोग ये दावा करते हैं, वो कहते हैं कि जी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया लेकिन चिचड़ ख़त्म नहीं हुए।
तो उनके लिए ये है कि आप जो स्किन से आपने इस टीका लगाना है, टीका लगाने के बाद आपने जो स्किन पे सारे ये चिच्चड़ हैं उनको आपने हाथ से या किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने उतार देना है। उसके बाद जो नीचे आपकी जमीन जो गंदगी है, अगर जहाँ पे ये गंदगी जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे ये ज्यादा आते हैं, तो आपने नीचे ना चूना बिछा देना है। चूने का बहुत ही मस्बत इम्पैक्ट है, वो इनको किल कर देता है। जहाँ चूना आप साफ सुथराई रखेंगे और चूना नीचे रखेंगे वहां पे चिच्चड़ नहीं होंगे। तो आप कोशिश करेंगे नीचे जो बेडिंग है वो सारी चूने से आप फिल कर दें हल्का हल्का, और जो दीवारों में जो सुराख बचे हुए हैं उनमें भी आप चूना फेंकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चिच्चड़ छुपे होते हैं, फिर वो जानवर पे अटैक करते हैं, उनका फिर खून चूसते हैं। उसके बाद आप एक स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। एक पुड़ी आती है नेगावान के नाम से, सैगावान के नाम से भी आती है, और उसके अंदर जो फार्मूला होता है मेरे ख्याल में ट्राइक्लोरोफान होता है। तो इन सब में यही तकरीबन यही फार्मूला आता है। तो उस पुड़ी को आप 1 लीटर पानी के अंदर लेके, आपको आम जो वेटनरी स्टोर है उनसे मिल जाएगी जहाँ से जानवरों की अद्वियात मिलती हैं, तो आप उनसे क्या है कि ये ले सकते हैं कि जो चिचड़ों को मारने के लिए स्प्रे है वो दे दें। वो आप एक पुड़ी लें, उसे 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लें। उसके बाद आप सारे जानवरों के ऊपर, आंखों में और मुंह पे आपने नहीं स्प्रे करनी। ज़्यादातर ये चिचड़ कानों पे होते हैं, तो आपने कानों पे आपने स्प्रे कर लेनी है। उसके बाद ये ज़्यादातर जो जानवर का हैवाना होता है, जो नरम जगह होती है और जहाँ पे बाल कम होते हैं वहाँ पे चिचड़ ज़्यादा होते हैं, तो आपने उस जगह ये सारी स्प्रे कर देनी है। और पूरी ज़मीन पे और साइडों पे, दीवारों पे जितनी जानवर की हाइट होती है वहाँ पे आपने स्प्रे कर देनी है। उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि जानवर अपने जिस्म को या दीवार को या एक दूसरे को चाटे ना, क्योंकि इसका जहर का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है। उसके बाद जब आप आधा घंटा गुजर जाए, आप बेशक जानवरों के ऊपर पानी फेर दें, उसके बाद कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप स्प्रे की शक्ल में भी कर सकते हैं। दूसरा, आप एक पानी के अंदर वो पुड़ी मिक्स करके कपड़ा अंदर डाल के वो कपड़ा पूरे जानवर से उसकी मालिश भी कर सकते हैं, और उसके बाद आधे घंटे बाद उसके ऊपर पानी बहा दें। तो इस तरीके से आप चिचड़ों को बिल्कुल जैसे कहते हैं तय से ख़त्म कर सकते हैं अपने हार्ट में से। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।